संहार किया। राम जी के सामने में रावण चले आते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, विचार से, व्यवहार से बेचारा बिगड़ा हुआ है। तो श्री राम जी ने अपने ज्ञान से, विचार से, संस्कार से, प्रवचन से, उपदेश से रावण के जीवन में सुधार लाया कि गला काट करके रावण का वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या किया? सुधार किया कि संहार? संहार। क्यों किया संहार? क्योंकि भगवान के पास सुधार का ऑप्शन नहीं है। जो भी भगवान है, हिरण्याकश्यप के पास कौन पहुंच गए? नरसिंह भगवान पहुंच गए। हिरण्याकश्यप का सुधार कर दिया कि पेट फाड़ करके संहार कर दिया? क्या किया? संहार किया। राम के सामने में रावण आएंगे, उसमें सुधार नहीं ला सकेंगे, वो संहार करेंगे। कृष्ण के सामने कंस आएंगे, कंस का सुधार वह नहीं कर सकेंगे, कंस का संहार करेंगे। नरसिंह के पास में हिरण्याकश्यप आएंगे, उसके विचारों में वह सुधार नहीं करेंगे बल्कि उसका संहार करेंगे। और दूसरे तरफ यदि भगवंत का अवतार संहार करता है, यानी मार देता है, खत्म ही कर देता है। और दूसरे तरफ यदि संत अवतार के रूप में आते हैं, यदि बुद्ध के सामने में अंगुलीमाल जाता है तो बुद्ध ने अंगुलीमाल का संहार किया कि सुधार किया? क्या किया? सुधार किया। सप्तऋषि मंडली के पास में यदि रत्नाकर जाता है तो रत्नाकर का संहार होता है कि सुधार होता है? क्या होता है? सुधार होता है। ऑप्शन कौन वाला सही है, सुधार वाला कि संहार वाला? यदि आपके जीवन में कोई बुराई हो, कोई अवगुण हो, कोई पाप हो, कोई विकार हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो, कोई बुराई हो, तो आप यह बताइए कि आप अपने जीवन के लिए या अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सुधार वाला कि संहार वाला? तो सुधार के लिए जाना किसके पास चाहिए? संत के पास कि मंदिर के पास? जाते किधर है आप? तो वहां पर क्या होगा? सुधार का ऑप्शन है वहां? वहां सुधार का ऑप्शन नहीं है। भगवंत का अवतार इस संसार में सुधार के लिए नहीं होता, भगवंत का अवतार इस संसार में संहार के लिए होता है। और यदि कदाचित हमारे जीवन में कोई भूल है, कोई चूक है, कोई अपराध है, कोई विकार है, कोई अज्ञानता है, कोई नादानी है, कोई पाप है, तो यदि हम सीधे मंदिर के तरफ दौड़ लगाते हैं और सत्संग की अवहेलना करते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने हम जाकर के सर झुकाते हैं, किंतु संत के शरण में आना हम पसंद नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि भगवान के पास सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर सीधे संहार का ऑप्शन है। और संतों और गुरुजनों के पास सुधार का ऑप्शन है। इसलिए यदि अपने जीवन के विकारों का सुधार करना चाहते हैं तो आपको सत्संग से प्रेम करना चाहिए, संत के चरण से प्रेम करना चाहिए, संत के शरण में आना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक भक्त पहुंच जाता है और भक्त ने कहा कि भगवान, मेरे अंदर बहुत पाप है, बहुत विकार है, आप मेरा सुधार करके उद्धार कीजिए, रिद्धि सिद्धि सब प्रदान कीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही हैं, पूरा कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ हनुमान जी को मैं भगवान का प्रतिनिधि बना रहा और हनुमान जी यहाँ फैसला कर रहे। हनुमान जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ कि तू सीधे मेरे सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि लेने के लिए आ गया है, थोड़ा सा नारियल लेके, 1.25 केजी लड्डू लेके, एक बात बताओ कि वहां जो तरी घाट में सत्संग हो रहा था वहां गया था कि नहीं गया था? प्रयागराज से यतीन्द्र साहब आए थे, धमतरी से इधर हरेंद्र साहब आए थे, बिहार से अभय साहब आए थे, हरियाणा से उधर गुलशन साहब आए थे। तो इतने दूर दूर से संत आए थे तरी घाट में, वहां पर संत का दर्शन किया कि नहीं? ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। भक्त ने कहा बड़ा गजब है, आप तो सबसे पावरफुल देवता है, चौराहे चौराहे पर बैठे रह करके पूरे सब की रक्षा करते रहते हैं। तो आपके जैसे पावरफुल बल और बुद्धि के देवता होने के बावजूद भी जब हम आपके शरणागत हैं तो हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है? हमको संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा, रे नादान, ये दुनिया, ये संसार, पूरी सृष्टि संविधान से चलता है।
जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कोई चाहे कितनी मनमानी कर ले, लेकिन जब एक बार संविधान का निर्माण हो जाता है तो संविधान को बनाने वाला भी उस नियम के दायरे में आ जाता है। जब तक मेरे नाम का कोई संविधान न बना होगा तब तक पता नहीं क्या हुआ होगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मेरे नाम का संविधान बना है मुझे भी उस संविधान के दायरे में जीवन चलाना पड़ता है। जो भक्त गया था मंदिर में थोड़ा अचंभा रह गया, उन्होंने कहा हनुमान जी ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि भगवान का भी कोई संविधान होता है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल होता है। राम जी का संविधान रामायण है, कृष्ण जी का संविधान गीता और श्रीमद् भागवत है, कबीर साहब का संविधान बीजक है कि नहीं है, ईसा मसीह का संविधान बाइबिल है, तो हजरत मोहम्मद इस्लाम का संविधान, हजरत मोहम्मद साहब का संविधान कुरान है कि नहीं। सनातन संस्कृति में चलने वाले अपने संविधान वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि सभी संस्कृति में जीने वालों का अपना अपना एक संविधान होता है, धार्मिक विधान होता है। तो तुम मेरे मंदिर में आए हो तो मेरा भी तो कोई संविधान है। भक्त ने कहा मेरा माथा चकरा गया, मैं कुछ समझ नहीं रहा हनुमान जी, आप बताइए आपका कौन सा संविधान है। हनुमान जी ने कहा मेरा संविधान है छोटा सा हनुमान चालीसा। कौन सा संविधान? हनुमान चालीसा, वो मेरा संविधान है। और जब उसे वह संविधान बना उस संविधान के अनुसार मुझे भी कार्य करना पड़ता है। तो कहा वो संविधान क्या कहता है प्रभु आप समझाइए। हनुमान जी ने कहा कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कभी हनुमान चालीसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। कुछ लोग कहते हैं पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं पढ़े। अच्छा पढ़े नहीं तो कम से कम चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर में जब बजता है हनुमान चालीसा तो सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। कुछ पंक्ति तो याद होगी, 40 चौपाई की होती है वो, इसलिए तो उसको चालीसा कहा जाता है। पूरे कभी याद हो कि ना हो, लेकिन उसकी पहली पंक्ति आपने सुना है, उसको कभी उस पर विचार किए हैं? यदि उस पहली पंक्ति को सुने होते बढ़िया से और उस पर विचार कर लिए होते तो फिर संत और गुरुजनों की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे कितना भी मंदिर जाते रहते फिर भी सत्संग से आपको प्रेम रहता है। और यदि आपने उस पर सुन करके विचार नहीं किया तो आज मैं सुना रहा हूं, इसको बढ़िया से सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे संविधान को कभी नहीं पढ़े हो। भक्त ने कहा पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए आप कहना क्या चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा मेरे संविधान की पहली पंक्ति सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि नहीं? इसको किसी कबीरपंथी ने लिखा है, इसको कबीर साहब ने लिखा है, इसको हनुमान जी का कोई भक्त होगा गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रचलित है। किसने लिखा किसी को पता नहीं, लेकिन नाम है कि गोस्वामी जी ने लिखा। मान लो कि गोस्वामी जी नहीं लिखा होगा तो आप इस पंक्ति को देखें कि इस पंक्ति में क्या लिखा गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, वर्णन किसका है? हनुमान चालीसा का जो वर्णन है वो किसके लिए है? हनुमान जी के लिए। लेकिन उसमें पहली वंदना जो लिखी गई है वो किसकी लिखी गई है? हनुमान जी की कि गुरु भगवान की? आए और हम शनिवार हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, सत्संग से हमको क्या लेना देना है। हनुमान जी के भक्त ये है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये महात्मा लोगों को कौन गिनता है? क्यों जाए? जिस हनुमान जी का नाम लेने के कारण आप कहते हैं कि सत्संग और संत की क्या आवश्यकता है, वो हनुमान जी आपको सिखा रहे हैं कि मेरे दरबार में आने से पहले तुमको कहां जाके डुबकी लगाना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज
श्री सदगुरु के चरण कमल में पहुंच करके सदगुरु के चरण से, मुख से, वाणी से जो गंगा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, पहले जाकर के वहां डुबकी लगा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली मंदिर कौन है और असली भगवान कौन है। किस मंदिर में हमें जाना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिर आने से हनुमान जी अपने भक्त को कह रहे हैं कि मंदिर तू आ गया, हमसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मांग रहा है, लेकिन इतना बात याद रख कि सत्संग और संत की अवहेलना करने वाले किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को कोई भगवान चाह करके भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो संत की अवहेलना करता है, जो सत्संग की अवहेलना करता है, जो धर्म ज्ञान और भक्ति से प्रवाहित इस ज्ञान गंगा की अवहेलना करता है, तो पूरी दुनिया की किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है कि उस भक्त का उद्धार कर दे, उस भक्त का कल्याण कर दे। इसलिए किस मंदिर से आप आस्था रखते हो, आपके आस्था को धन्यवाद है। किस भगवान से आप आस्था रखते हो, अपने जगह पर आप आस्था रखे रहो। किस मंदिर में जाकर के आप सर झुका रहे हो, अपने जगह झुकाते रहो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि और विचार में संत के प्रति श्रद्धा और आस्था को गहरा करो। सत्संग के प्रति आस्था को डवाडोल न होने दो, बल्कि सत्संग के प्रति अपना इतना आस्था बनाओ और सत्संग में जाते 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 आपको पता चल जाएगा कि हमारा असली भगवान क्या है, भगवान का असली स्वरूप क्या है। और जब भगवान के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, भक्ति के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, ईश्वर के असली स्वरूप को समझ जाएंगे और ईश्वर की पूजा विधान को असली रूप में जान जाएंगे, तो फिर आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका तन ही आपके लिए मंदिर हो जाएगा और इस तन रूपी मंदिर में बैठा हुआ आत्मा ही आपके लिए भगवान, परमात्मा और ईश्वर हो जाएगा। लेकिन पहले सत्संग में आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने जीवन का सुधार करना, मैं यही कह रहा हूं कि भगवान सुधार के लिए नहीं होता है। भगवान यदि सुधार के लिए होता तो हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण रज को जाकर के स्पर्श करो, यानी उसके शरणागत हो जाओ। भक्त ने पूछा उनके पास जाने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे नाता जोड़े हैं। हनुमान जी कहते निज मन मुकुर, संहार की सुधार, थोड़ा जोर से बोलिए, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के शरणागत हो जाओ। प्रश्न हुआ क्यों? तो हनुमान जी कहते निज, निज मन अपना, मन समझ रहे हैं ना, निज मन मुकुर। मुकुर का मतलब क्या होता है? मुकुर का मतलब होता दर्पण, आईना। मन रूपी आईने को सुधारने के लिए कहा, क्योंकि मन रूपी आईने में ही उस भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा आपके घट में दर्शेंगे, उसके लिए मन रूपी दर्शन का, दर्पण का साफ होना आवश्यक है। कबीर साहब का एक पद है ना, गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। इस पद में एक कड़ी आती है, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। यदि अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य का, उस रमैया राम का दर्शन करना चाहते हो तो अपने चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को क्या करते रहो? मांजते रहो। जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। क्यों मांजना है? क्योंकि जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाई। इसलिए गुरु से मेल करो ताकि वो काई को मिटा दे। गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो ताकि मन और चित्त रूपी दर्पण पर जो अनादि काल से लगे हुए विकारों का मैल है, गुरु के शरण में जाने से वह छूट जाएगा। जिस दिन यह मन आपका दर्पण की तरह चमकना शुरू हो जाएगा, कबीर साहब का यह दावा है कि कबीरा मन निर्मल भया
जैसे गंगा नीर, तो फिर किसी भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया के सभी देवी देवता और भगवान पीछे पीछे हरी फिरे। कहत कबीर कबीर साहब कहते हैं उस भक्त के पीछे पीछे दुनिया के सारे भगवान घूमते हैं, जिस भक्त का मन एकदम दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, गंगा की भांति पवित्र हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये मन को दर्पण की भांति चमकाने के लिए संत महापुरुष तो कहते ही हैं। कदाचित सोचिए हमारे दुनिया का संस्कृति कितना सभ्य रहा होगा। कुछ समय में जो फिल्म बनाने वाले फिल्म के लोग भी कहते हैं कि भैया यदि जीवन में अपने भीतर में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो मन रूपी दर्पण को धोते रहना। वेद में तो एक आता है, कहा ही जाता है, वेद में भी ऋचा आई है, उपनिषद में ऋचा आई है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यंग पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः, कि अंतः शरीर के अंतःपुर में ही वह परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन उसको वही देख सकता है यत्यः क्षीण दोषः, जिसके चित्त पर से समस्त दोष का आवरण उतर चुका हो, विकार का आवरण उतर चुका हो, वही अपने घट में उस परमात्मा का दर्शन अनुभव कर पाए। यह बात कबीर साहब कह रहे हैं, यह बात और महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का कितना परंपरा प्रगाढ़ रहा होगा, कितना धनी रहा होगा कि एक जमाने में फिल्म बनाने वाले, फिल्म दुनिया के लोग, हालांकि फिल्म का काम अलग है, उसका विभाग, विषय, भोग, राग, रंग, दुनिया, ये सब चित्रित करना है, लेकिन सोचिए कि कितना उद्गार रहा होगा वो फिल्म बनाने वालों के अंदर कि फिल्म के गाना में भी इस चीज को पिरोया है। वो गाना शायद आप लोगों को याद हो, मैं गुनगुनाऊं तो आपको याद हो जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, सुने इसको, गाना समझ के सुने कि भजन समझ कर? क्या समझ करके सुने हैं? भजन समझ कर। हम भी बहुत दिन तक भजन ही समझते रहे, बाद में पता चला ही तो फिल्म का गाना। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। और यदि यह मन सचमुच में दर्पण की भांति चमकने लगे तो फिर होगा क्या? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। लेकिन शर्त यह है कि दर्पण की तरह चमकना चाहिए, और ये दर्पण की तरह चमकेगा कहाँ? मंदिर में, तब प्रयागराज में। कहाँ चमकेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण कमल में अपने मन को दृढ़ता पूर्वक जोड़ देने से, बांध देने से आपका मन दर्पण की भांति चमकने लगेगा। और जिस दिन मन दर्पण की भांति चमकने लगे, सुनिए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब तक उसके पास जीवन है, जब तक उसके पास जवानी है, जीवन और जवानी रहते रहते हमारे संत और गुरुजनों की पुकार को सुने और अपने जीवन का सुधार करे। क्योंकि जो अपने जीवन और जवानी का सुधार करता है, सच्चे अर्थ में वही अपने जीवन का उद्धार करता है।